Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। किसानों की बातें होती हैं, किसानों की फसल की बात होती है, किसान की फसल की नुकसान की बात होती है, किसान की फसल की बीमा की बात होती है, किसान के ऋण की माफी की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी वही वायदे दोहराती है और कांग्रेस ने भी वही वायदे किए थे। 3 राज्यों में किसानों का कर्जा माफ किया गया, लेकिन अब सवाल किसान की कर्ज माफी पर उठा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कांग्रेस की कर्ज माफी को धोखा बताया। लेकिन इसका जवाब बहुत कड़क अंदाज में जीतू पटवारी ने दिया है, और क्या दिया है आप खुद सुन लीजिए। जीतू पटवारी का जवाब आप लोगों ने सुन लिया होगा दोस्तों, और उन्होंने जो कहा है वैसे ही सारी चीजें इंप्लीमेंट होने वाली हैं मध्य प्रदेश के अंदर। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मैं हूं, कल कुछ मीडिया रिपोर्ट चली थी जिसमें दिखाया गया था कुछ किसानों के 13 रुपए माफ हुए, 30 रुपए माफ हुए, 40 रुपए माफ हुए, लेकिन उस मीडिया ने यह नहीं बताया कि कितने किसानों के हजारों और लाखों रुपए में कितने ऋण माफ हुए। तो मीडिया को कम से कम मोदी की इतनी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और जब ताज्जुब और हो जाता है जब एनडीटीवी जैसे चैनल की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स डाली जाती हैं, कम से कम एनडीटीवी जैसे चैनल और आज तक जैसे चैनलों को यह भी दिखाना चाहिए कि कितने किसानों का लाखों का और हजारों का कर्जा माफ हुआ है। वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जाती? मीडिया को थोड़ा इस तरह से एक तरफा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनडीटीवी भी हमारी उस लिस्ट में आ गया है जिस लिस्ट में कभी मोदी मीडिया होता था। दोस्तों, जीतू पटवारी का जवाब भी देख लिया मनोज सिन्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बस शॉर्ट वीडियो दोस्तों, सच्चाई समझते रहिए, जानते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। मध्य प्रदेश का किसान जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर केंद्र के सम्मानित मंत्री मनोज सिन्हा जी ने एक प्रेस वार्ता ली और उसमें किसानों के कर्ज पर कांग्रेस पार्टी के विजन को क्रिटिसाइज किया, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी जी किसानों से झूठ बोले और वोट लिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि किसानों को जो ऋण माफी हुई है वो 13 रुपया और कुछ अलग अलग आंकड़े दिए। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपका झूठ देश की जनता को बरगला नहीं सकता। मध्य प्रदेश का किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो, इसकी मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना बनाई है और लगभग 55 लाख किसान देश की हिस्ट्री में, विश्व की हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा मध्य प्रदेश में हो रहा है। 15 तारीख से 25 तारीख तक हमने सूचीबद्ध बैंकों की ग्राम पंचायतों में लिस्टबद्ध किए, चस्पा की। उसके बाद 26 तारीख के दिन पूरा लिस्ट का वाचन होगा, उसमें कितना ऋण किसका माफ हो रहा है इसका वाचन होगा। अगर कोई त्रुटि वहां मिली और किसी किसान ने फिर क्लेम किया कि मेरा और नंबर है, तो एक गुलाबी फॉर्म दिया जो 26 तारीख से लेकर 5 फरवरी तक वो भर सकता है। अब आपको अभी जब प्रोग्राम ही चल रहा है और आपको मध्य प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी को लेकर कुछ नुक्स दिखने लग गए, इससे आपकी छटपटाहट दिखती है। मनोज सिन्हा जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, आप देश की सरकार के मंत्री हैं। अगर आपने कहा कि एक किसान ने फांसी पर लटक गया, पेड़ से झूल गया और उसमें सिर्फ उस जिले की या उस शहर की, उस प्रदेश की सरकार दोषी है, आपकी भी कोई जिम्मेवारी है, मोदी जी की भी कोई जिम्मेवारी है। इस तरह की बयानबाजी करके आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, पाकिस्तान के मंत्री हैं, कैसे क्रिटिसाइज एक किसान के आत्महत्या को कर सकते हैं आप? मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूं कि इस तरह की भ्रमित बातें करके आप आपके पापों को छुपा नहीं सकते। देश की जनता, देश का किसान आपकी नियत को और आपके कार्य को, आपकी शैली को समझ चुका है। 2019 में मोदी जी को घर भेजेगा। धन्यवाद। जय भारत।